वैशाली में पंचायत चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। बूथ संख्या 196 197 पर फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा और इस दौरान मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और मतदान कर्मियों के साथ मारपीट हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वैशाली के एसपी ने बताया कि मतदान में गड़बड़ी के लिए हंगामा किया गया था और हंगामा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जानकारी थी कि बूथ नंबर 196 97 से संबंधित रोड जाम के करीब कोशिश की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा, ताकि बूथ पर गड़बड़ी फैलाई जा सके। उनकी कोशिश को नाकाम किया गया है, रोड जाम को हटाया गया है। सर फायरिंग वगैरह की बात है? फायरिंग की कोई मारपीट की भी बात। एक पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट साहब को चोट की जानकारी है, जिनका इलाज कराया। और सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई है। दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मुखिया प्रत्याशी अरुण यादव ने बताया कि प्रत्याशी रणधीर यादव ने समर्थकों ने बूथ पर कब्जे की कोशिश की। इसका विरोध करने पर पथराव हुआ। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। कोई घटना नहीं है, आपस में लोग लड़ गया था बाहर में और कोई इंजरी भी हुई है सर? हाँ, एक बार इंजर्ड हुआ है, बाहर में लड़ा है आपस में। रणधीर यादव बाहरी गुंडा को लाके यहाँ जो बूथ पर लाइन लगे हुए थे मतदान करने के लिए, उस पर हमला किया गया। उनको वोट गिराने से वंचित किया गया और कई लोगों का कपाट फोड़ दिया, देह पे मारा, हथियार लहराया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुनः इस बूथ का इलेक्शन हो और सही का सही निर्णय हो। बिहटा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान एक घर से बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड बरामद किए गए। साथ ही 2 डमी ईवीएम भी मिले हैं, जिस पर शोभा देवी का नाम लिखा है। बरामद किए गए वोटर आई कार्ड की संख्या जो है वो 350 की है, जो नकली है। और इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि बोगस वोटिंग के लिए पंचायत में नहीं रहने वाले लोगों का वोटर आई कार्ड एक साथ रखा गया होगा। ये मूसेपुर पंचायत में एक बूथ के पास में एक घर है, उसमें से कुछ वोटिंग कार्ड बरामद हुए हैं। 2 व्यक्ति को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए और 2 बाइक जब्त की हुई है। इसमें जो वोटिंग कार्ड हम लोगों के पास बरामद हुए हैं, वो लग रहा है कि वो फोटोकॉपी वाले मटेरियल से उसको बनाया गया है और किस पर्पस के लिए वो वहाँ पे जमा किए गए थे, किस पर्पस से वो लोग इकट्ठा थे वहाँ पे, उन सब बिंदुओं पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और खबर है रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के बरुणा से, जहां एक मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी। इस दौरान फायरिंग करने की भी खबर है और अच्छी बात यह है कि कोई घायल इस घटना में नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी जो है श्वेता सिंह, जब अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकली थी, उसी दौरान बरुणा गांव के पास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह प्रत्याशी और उनके समर्थक जान बचाकर भाग निकले। बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। जानकारी मिलने के बाद विक्रमगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लगी। वारदात के बाद इलाके में तनाव है। विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र में अभी पंचायत चुनाव का प्रचार ही चल रहा है। लगातार बारिश से अररिया के कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों का कहना है कि हालात 2017 जैसे हो गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीर से स्थिति का पता चल रहा है और जहां भी नजर जा रही है वहां पानी ही पानी है। नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। शहर में नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरानगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र अलबेला ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीम को जोगबनी भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अक्टूबर में ऐसे हालात बने हैं। खासकर परमान बकरा जैसी नदियों में भयंकर जलस्तर बढ़ा है। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से अररिया के कुछ गांवों में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि कई सड़कों पर पानी चढ़ जाने से आने जाने में असुविधा हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ निचले इलाकों के गाँव में तो पानी भी प्रवेश कर गया है। कई महीनों से बाढ़ का दंश झेल रहे इलाके के लोगों के लिए 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे और तो और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पहल की, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से ना बच पाए।
एक भव्य इमारत के भीतर लोगों की भारी भीड़, और ये कोई पब्लिक मीटिंग या कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों को धड़ाधड़ टीके लगाते देख इन टीका कर्मियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन ये कोई आम वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि ये बेहद खास वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है एक कब्रिस्तान के भीतर। ये उन लोगों को संदेश देने की कोशिश है जो कोरोना वैक्सीन लेने से परहेज करते रहे हैं या कभी कभी इसका विरोध भी करते रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इस पहल को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नहीं, कब्रिस्तान से क्यों नहीं यार, एक दिन तो कब्रिस्तान ही में इंसान को आना है। इसको हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। ये न्यू करीमगंज के कब्रिस्तान गेट पे है, और क्योंकि मैं थोड़ा पहले ले लिया हूँ 84 दिन से पहले, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। जब से भारत सरकार का ऐलान हुआ है तब से ये लगाया जा रहा है, रोज़ाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तान में बने इस खास वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब तक यहाँ 15,000 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कई लोग तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी यहाँ से ले चुके हैं। लोगों का ये प्रयास कोरोना के विरुद्ध बड़ा अभियान है और लोगों को विश्वास है कि कोरोना जरूर हारेगा। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।